दोस्तों आईपीएल को मिल गया है अपना नया स्पॉन्सर, लेकिन उसके साथ साथ जुड़ी है एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। और इसी अच्छी और बुरी खबर की बातें हम फटाफट से अगले 3 मिनट में करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना, वरना आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके निकल जाओगे और पता नहीं क्या ही समझ लोगे। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया, कहीं पे न्यूज देख लिया कि ड्रीम 11 होगा आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर। अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि बीसीसीआई को हुआ है थोड़ा बहुत लॉस। क्योंकि वीवो जो स्पॉन्सरशिप दे रहा था वो 400 करोड़ के ऊपर की थी 1 साल के लिए, और जबकि जो ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप दे रहा है वो करीब 222 करोड़ पर ईयर की होगी। अब वीवो की जो स्पॉन्सरशिप थी उन्होंने विड्रॉ कर ली, क्योंकि थी वो आखिर में एक चाइनीज कंपनी, और जो फिलहाल इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है चाइनीज कंपनियों के खिलाफ, तो वीवो ने अपना विड्रॉल ले लिया। अब रेस में आई बहुत सारी कंपनी, जियो, टाटा, बाइजूस, कोका कोला और अमेजॉन तक का नाम भी था इसमें, और आखिरकार आज अनाउंस हो गई ड्रीम 11 है इस रेस में भी, और जीत भी गई। बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई। अब जो वीवो स्पॉन्सरशिप करती थी ना, वो करीब 440 करोड़ की स्पॉन्सरशिप थी पर ईयर, और ये करीब 222 करोड़ की, मतलब 50% लॉस है बीसीसीआई को। लेकिन बीसीसीआई इसको पॉजिटिवली देख रहा है। जिस फेज के बारे में बात कर रहा था कि पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बीसीसीआई ने कहा कि भैया चलिए, ये कोरोना वायरस का फेज चल रहा है, पूरा पेंडेमिक सा है, इकोनॉमी सारी क्रैश हुई पड़ी है, फिर भी हमने 200+ करोड़ की स्पॉन्सरशिप की टाइटल जुटा ली, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर ये है कि जिस वजह से वीवो ने बैकआउट किया था, मतलब एंटी चाइना प्रोटेस्ट जो चल रहा है हमारे देश में, उस वजह से वीवो ने बैकआउट किया। पर ड्रीम 11 भी कोई 100% इंडियन कंपनी नहीं है भाई साहब, इसमें भी लगा हुआ है चाइना का इन्वेस्टमेंट। अब अगर बोलना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि इंडियन कंपनी ने स्पॉन्सर किया, चाइनीज कंपनी हट गई। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखें, जो मेरे ख्याल से सच वाला नज़रिया है, कि एक चाइनीज कंपनी जो 440 करोड़ ऑफर कर रही थी वो हमारे देश को नहीं मिला, और ऊपर से एक इंडियन कंपनी जिसमें ऑलरेडी काफ़ी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, उसने सिर्फ दिया 220 करोड़ बीसीसीआई को। तो इन टर्न अगर मैं ऐसे वैसे देख लूँ तो 220 करोड़ का तो बीसीसीआई को लॉस ही है। तो टेक्निकली चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो 100% गया नहीं, और ऊपर से लॉस हुआ बीसीसीआई को। पर चलिए, बीसीसीआई का नज़रिया भी अच्छा है कि मतलब ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, जहाँ पे मनी की इतनी क्राइसिस है, फिर भी हमने बजट जुटा लिया या फिर कहीं से स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर लिए, तो अपने आप में बड़ी बात है। अब ये भी देख लें कि साथ में हैवी बिडर्स कौन से थे, मतलब किन लोगों ने ज़्यादा दाम लगाया था स्पॉन्सरशिप के लिए। एक तो था बाइजूस और दूसरा था अनअकैडमी, लेकिन बाजी मार गया ड्रीम 11, और ये स्पॉन्सरशिप चलेगी 31 दिसंबर तक। अब आप बोलेंगे कि आईपीएल तो 10 नवंबर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई साहब, खुदा ना खास्ता अगर आईपीएल किसी वजह से टर्मिनेट होता है, पोस्टपोन होता है, या फिर कुछ भी होता है, तो अगर डिले हुआ तो उसमें 31 दिसंबर की डेडलाइन है, और वहां तक आईपीएल की लीगल स्पॉन्सरशिप रहेगी ड्रीम 11 के पास। और उसी के साथ दोस्तों, आई होप आपको एक क्विक अपडेट पसंद आया। अगर आप पसंद आया हो ना, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। 70% से ज्यादा व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते, अगर कर दे तो मतलब मजा ही आ जाए। और वो क्या कहते हैं, सी यू इन माई नेक्स्ट वन।